हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल आप जानते हैं दोस्तों कितना अच्छा इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों फुल सेट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए, निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें। कहता है कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो तीव्र पश्चिमी हवाओं से गरजता चालीसा, चीखता साठा और प्रचंड पचासा ये सभी जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। कौन सा रबी फसल है। तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है। ठीक है, रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है। रबी फसल में जो है इसका बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई जो है अप्रैल से मार्च में होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत गेहूं आता है दोस्तों, जौ आता है, दाल, ठीक है, कुछ तिलहन भी आता है। ये सभी जो है रबी फसल में आता है। बाकी चावल, मक्का, कपास ये सभी क्या है दोस्तों, खरीफ फसल है। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नामचा बर्मा, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये जो है पश्चिम पूरब से पश्चिम में क्रमबद्ध है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की ओर। ब्लासम्स ब्लासम्स शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु की घटना है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समवहनी वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत के सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्टर स्केल और मर्क्यूरी स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। क्या कहता है, कहता है रिएक्टर स्केल। अच्छा, इसमें कह रहा है कथनों में कौन सा गलत है। रिएक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभावों की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित है। ये गलत है दोस्तों। मर्क्यूरी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये भी गलत है। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजिन बेसिन, ऑप्शन नंबर डी। और कितना स्कोर आ रहा है दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता समुद्र के सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का न होना अनिवार्य है। ये गलत है दोस्तों। सतह पर जो है निम्न दाब क्षेत्र उपस्थिति, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य है। तात्पर्य क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच साझा करती है। ठीक है, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। कुछ रेखा की बात करते हैं दोस्तों, जैसे डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैगिन और जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि, बताइएगा दोस्तों। क्योंकि जो है त्वरण लगातार दिशा बदलता है। ठीक है, त्वरण जो है लगातार दिशा बदलता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं।
एक समानांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला के तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? तो बिजली की खपत समानांतर में अधिक है। बिजली की खपत समानांतर में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13, जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करता है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या होता है दोस्तों? तो आवृत्ति समान और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। करेक्ट आंसर है आवृत्ति समान और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों? तारे चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों? क्योंकि जो है ग्रहों में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं, बताइएगा। क्योंकि वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में है। रेगिस्तान का रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है रेत का विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, रेत का विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि जो है नमी ऑक्सीकरण की क्षमता को करने वाले आयनों का संचालन करता है। नमी ऑक्सीकरण को क्षमता करने वाले आयनों को संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है? एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है? क्योंकि सक्रिय H प्लस सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, सक्रिय H प्लस सांद्रता कम हो जाती है। बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? क्योंकि जो है परमाणु आवेश बढ़ता है। परमाणु आवेश बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसे दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि? बताइएगा। क्योंकि वसा के कण निलंबित रहते हैं। क्योंकि वसा के कण जो है निलंबित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? तो नया पदार्थ बनना। ठीक है, नया पदार्थ बनना। धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता। माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे एटीपी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वे एटीपी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था दोस्तों? नेट में आप सर्च कीजिएगा दोस्तों तो इसका खोज कोलिकर देता है। ठीक है, कोलिकर। और सेट में आप देखिएगा तो बहुत जगह जो है अल्टमैन देता है, तो देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा मार सकते हैं। तो खोज किसने किया था? कोलिकर ने। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से। ऑप्शन नंबर सी। संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती? संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होते हैं? क्योंकि जो है जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। अवयवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पादन करते हैं? अवयवीय श्वसन जो है कम ऊर्जा क्यों उत्पादन करते हैं? क्योंकि जो है ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाता है। ग्लूकोज का उपयोग नहीं किया जाता है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक कर दिए बोलने में। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है क्योंकि क्योंकि जो है गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणु के तुलना में दीर्घकालीन अस्तित्व में प्रभावी होने की अनुमति देता है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संग्रहित खाद्य भंडार। संग्रहित खाद्य भंडार कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख जो मध्य भारत में भागवत धर्म और वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्य मोम विधि। ऑप्शन नंबर 1 द्रव्य मोम विधि। भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अगस्त 1828 में। ठीक है, इससे पहले जो है आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 कि यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है परंतु उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह कथन जो है लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का है। क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है 1905 में बांग्लादेश में किया गया था। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तु को उपयोग को बढ़ावा देना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बहिष्कार करना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अगर पी मित्रा की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। भूपेंद्र नाथ दत्त की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा युगांतर के संपादक हैं। ठीक है, युगांतर जो समाचार पत्र है इसका संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर इनमें से किसने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? बताइएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ विद्रोह है दोस्तों, उसका नेतृत्व करता और स्थान कहां से हुआ उसके बारे में मिलान करना है। खान बहादुर खान जो कि बरेली से नेतृत्व किया था। ठीक है, जय दाल और हरदयाल कोटा से नेतृत्व किया था। राधा कृष्ण दंड सेना गंजाम से नेतृत्व किया था। सुदर्शन साई जो है संबलपुर से नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों के राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? रैयत बाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी रैयत बाड़ी प्रथा। एक है दोस्तों महालबाड़ी, इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? होल्ट मैकेंजी ने जो है इसका स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के निर्णायक के रूप में पराजित किया। एक गलत है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली तो एक है दोस्तों, और एक जो है मराठों के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मराठों के बीच हुआ था। तृतीय मांगल मैसूर युद्ध के दौरान मैसूर के शासक टिप्पू सुल्तान युद्ध भूमि में मृत्यु होगा। देवी गलत दोस्तों, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध नहीं, यहाँ जो होगा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान जो है टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ था। ठीक है, पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति मिर्जाफर द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 2। आइएगा क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 40 की ओर। कुछ वेद है दोस्तों और ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको मिलान करना है। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐतरेय या फिर कौस्तिक। ऋग्वेद का ऐतरेय या फिर कौस्तिकी। एक है यजुर्वेद, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? शतपथ या फिर तैत्तिरीय।
सामवेद का पंचविंश हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का पंचविंश, अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 41 की ओर। 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वह अभिलेख जिसने भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का जो है स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो मध्य एशिया और भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। बताइएगा आंसर, बोगाज कोई से। ऑप्शन नंबर 1 बोगाज कोई से। 42 में आते हैं दोस्तों, गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत बताना है। कहता है विशाख दत्त के नाटक, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं हैं। सही है। अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों आदि पुरातात्विक स्रोत से, ये भी सही है। फाहियान और हेनसंग यात्रियों के विवरण से, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं दोस्तों, कहता है निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासीर की रचना की थी। तो ताज उल मासीर की रचना जो है हसन निजामी ने किया था, हसन निजामी ने। ये हसन निजामी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। अच्छा, इसामी कौन है दोस्तों, फुतुह उल सलातीन का जो रचना जो है इसामी ने किया था, फुतुह उल सलातीन। अलबरूनी की बात करते हैं दोस्तों, तो किताब उल हिंद का लेखक जो है अलबरूनी है। अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे दोस्तों, एक तो लेखक क्या है, तुगलक नामा का लेखक, और एक है दोस्तों खजायून उल फतूह का लेखक भी अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये गलत है दोस्तों। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये भी गलत है, यानी ना ही 1 ना ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, बताइएगा। तो खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर दोस्तों। यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे सम्राट का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को उसके एक और कठोर बयान के लिए याद किया जाता है। उनका बयान क्या है दोस्तों, कि हमारे भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अपने कब्जे में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, 1854 के बुडका घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं था, बताइएगा दोस्तों। कहता प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, ये सही है। कहता उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाना और साथ ही में देसी भाषाओं के सभी स्तर को प्रोत्साहन देना, सही है दोस्तों। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करना, ये भी सही है। जनसाधारण की शिक्षा के संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण के द्वारा वहन किए गए सरकार के हस्तक्षेप न करना, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिएगा। कहता अलीगढ़ ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। क्या है दोस्तों, ये जो है गलत है। 1864 में सैयद अहमद द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी और उर्दू प्रसिद्ध पुस्तकों की अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये सही है। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बक्सर के युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करें। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था, सही है।
यूसुफ मेहर अली ने जो है साइमन गोबैक का नारा दिया था, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी। ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा था, बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरिश संविधान से और यूएस संविधान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, क्या हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, तो यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, अब 36 से 51 के बीच में जो रहेगा दोस्तों डीपीएसपी में आ जाएगा। अब कहां से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी में निहित है, ये डीपीएसपी का भाग है। 36 से 51 के बीच आ रहा है दोस्तों। बोलने का स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है, ये जो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि 19 इधर पीछे हो गया ना 36 से कम। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन देना कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 43 में है। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48 का 1 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 53 की ओर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें, विचार करना है दोस्तों। तथा महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण, सही है। राज्य चुनाव आयोग, जिला योजना समिति, ये गलत है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है संविधान द्वारा तय की गई, ये गलत है दोस्तों। संविधान के द्वारा तय किया गया था दोस्तों, लेकिन फिर जो है संविधान संशोधन के तहत जो है इसको बढ़ाया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कितना सदस्य दोस्तों, मैक्सिमम जो है 550 है, जिसमें 230 जो है, जिसमें 230 जो है आपको हो जाएगा राज्य से हो जाएगा, और 20 हो जाएगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को उसके समान कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है, ये जो है दोस्तों सही है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के 2 के तहत जो है कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का समान कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत होता है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है। वह राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, सही है। ठीक है, वह संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत है दोस्तों। यह संसद के जो संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, कहता है वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में वोट दे सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सत्य है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है दोस्तों। कहता जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उसके पास विदेश मामलों की पोर्टफोलियो भी था। ठीक है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे, सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ये गलत है दोस्तों। रक्षा मंत्री ने गृह मंत्री थे। ठीक है, गृह मंत्री थे, दिया हुआ रक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये जो है 3 नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, विचार करना है। कहता मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। सही है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों वे जो है यूएसए के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ना कि यूएसए से। ठीक है, शुरू में संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे, बिल्कुल सही है। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और 11वें मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सॉरी, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करना है दोस्तों। कहता है वह 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद पर रहता है, सही है। उसका वेतन सेवा शर्तें
भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ये गलत है दोस्तों, भारत के संचित, सॉरी ये सही है दोस्तों, मिस्टेक कर गया, भारत के संचित निधि पर भारित होता है। उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ये गलत है दोस्तों, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नहीं दोस्तों, इसको जो है महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग के द्वारा जो है इसको हटा सकते हैं। तो 1 और 2 सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से दोस्तों संसद सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, कानून का शासन और कैबिनेट प्रणाली ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लिखित संविधान जो है अमेरिका से लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से नहीं। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो संयुक्त बैठक जो है यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है तब बुला सकते हैं। यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है तब बुला सकते हैं। कहता यदि किसी विधेयक में संशोधन की असहमति हो, ये भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? पूंजी निर्माण जो है कुल बचत पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। इस समय में भारत में निम्न में से कौन विनिमय दर अपनाई जा रही है? तो भारत में जो है प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, मांग नियम के अनुसार, मांग नियम के अनुसार जो है जब कीमत, मांग नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तब क्या होता है? मांग बढ़ जाता है। कीमत गिरेगा तो मांग बढ़ जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो सितंबर 2024 तक जो है भारत का विदेशी ऋण 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, भारत का विदेशी ऋण कितना है दोस्तों? 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके जो है कितना किए जाने की घोषणा किया गया है? तो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की घोषणा किया है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना जो है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? बिहार का देशांतरीय सीमा जो है 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित थे? अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर 1। जैन धर्म के 3 रत्नों में ये शामिल नहीं है, बताइएगा दोस्तों। तो साम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण यानी चरित्र, तो ऑप्शन नंबर डी तपस जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तपस शामिल नहीं है। किस पाल शासक ने उत्तरापद के स्वामी की उपाधि धारण किया था? उत्तरापद की उपाधि के स्वामी का धारण धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? गोपाल ने किया था। ठीक है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल ने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 73 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। लाल बकैया, लखनदेई, मनोहरा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बागमती नदी, बागमती नदी। क्वेश्चन नंबर बढ़े 75 की ओर। कुछ मौर्यकालीन अधिकारी है दोस्तों और उसका कार्य है। ठीक है, कहता सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो है राज कृषि विभाग का प्रमुख था, राज कृषि विभाग का प्रमुख। सेनापति की बात करते हैं दोस्तों, तो सेनापति क्या है? सैन्य विभाग, ये तो आप जानते होंगे। समाहर्ता ये क्या है दोस्तों? मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता, संग्राहक। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता का सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुनना है। कहता कमला नदी कोसी नदी पूरब में प्रवाहित होती है, ये गलत है दोस्तों। सोन नदी फाल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होता है, सही है। मेची नदी कोसी नदी की सहायक नदी है, ये भी गलत है। निरंजना नदी जो है दक्षिण दिशा में गंगा में मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार राज्य के चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट सहायता से सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुनना है। कहता है बिहार से तो नेपाल से बिहार के 8 जिले का सीमा साझा करते हैं, गलत है दोस्तों। 8 जिला नहीं 7 जिला जो है सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश बिहार के 8 जिले का सीमा साझा करते हैं, ये सही है। झारखंड बिहार से जो है 8 जिले का सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। बंगाल से जो है बिहार 4 जिले का सीमा साझा करते हैं, ये गलत है। 4 नहीं होगा दोस्तों, 3 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत जमाव से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी दियारा प्रदेश। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है, बताइएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता जो है केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, गलत है। महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार नहीं होगा दोस्तों, राज्य सरकार के विधि अधिकारी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। राष्ट्रपति नहीं होगा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा होता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ठीक है। महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ये गलत है। संसद नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर राज्य विधान मंडल में भाग ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 81, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने % रह गई है? कितना परसेंट दोस्तों, 4.9%, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने % की वृद्धि हुई है? कितना % वृद्धि हुई है? 15.8% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है जिसका उद्देश्य राज्य की जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है? बताइएगा इसका आंसर। तो नीतू चंद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नीतू चंद्रा। अक्टूबर 2025 में आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत, इस मेट्रो औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 6 अक्टूबर 2025 को किया था, ठीक है। 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का उद्घाटन किया था। बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की है जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर होगी। ये प्लांट किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे? तो यह प्लांट जो है गया, दरभंगा और गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, दक्कन संस्कृति को प्रतिबंधित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? तो विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान जो है भारत में शुरू किया गया है, ठीक है, भारत में। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण राज्य साक्षर घोषित किया है? बताइएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है?
एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। डबल ओलंपिक चैंपियन लौरा डहलमियर निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया था? तो लैला पीक, ऑप्शन नंबर सी, लैला पीक चोटी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्थापित किया है? बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 3.53 करोड़, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? अनावरण कहाँ किया गया है? BM-04, ठीक है, BM-04 हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा। तो स्वयं का उपग्रह जो है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है? सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के द्वारा जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की है? असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल एस डेबर्ट तथा जॉन एम मार्टिनेस को प्रदान किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग की खोज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य दिवस भारत में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? विश्व खाद्य दिवस में जो है विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में जो है रूस, वियतनाम और जापान उपर्युक्त सभी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं के आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है? ठीक है, तो स्टेम प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए जो है चीन ने, ठीक है, चीन ने जो है यह वीजा की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. थेरप्पा का हाल ही में निधन हो गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।